हेलो नमस्कार गुड इवनिंग शुभ संध्या। आप सभी का एग्जाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एग्जाम टाइम एकेडमी आपको एक विशेष सूचना देने जा रही है। ये एक सरकार द्वारा निकाली गई वैकेंसी है जो ग्रामीण स्तर पर बहुत संजीवनी की काम करेगी, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर जो लोग बीएड नहीं कर पाते हैं, बीटीसी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टेट या सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि प्राइमरी का शिक्षक बनना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी तमाम सारी वैकेंसियों में जाना चाहते हैं तो उसके लिए एक योग्यता की ज़रूरत होती है, जिसमें टेट सीटेट डीएलएड बीएड की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें ना तो आपको सीटेट की ज़रूरत है, ना तो डीएलएड की ज़रूरत है, ना बीएड की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो घबराहट होती है कि परीक्षा देने से लोग डरते हैं, ठीक है, परीक्षा देने से लोग घबराते हैं, तो बिना परीक्षा के ये वैकेंसी पूर्ण की जाएगी। और वैकेंसी प्रत्येक ज़िले में है, यूपी के प्रत्येक ज़िले में पद सृजित किए गए हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 800 से अधिक पोस्टें हैं, 800 करें 8800 से अधिक पोस्टें हैं, ठीक, मतलब इससे ऊपर हैं, 8800 तो दिख रहा है लेकिन इससे ऊपर ये पोस्ट है जो प्रत्येक जिले में निकली है। अब देखिएगा इसकी नियुक्ति बाल वाटिका विद्यालयों में, अभी आप देख रहे हैं कि सरकार जहां पर बच्चे कम हैं, ठीक है, 50 से कम बच्चे हैं प्राइमरी में, उन सरकारी स्कूलों को मर्ज कर रही है। तो जो स्कूल खाली पड़ रहे हैं वहां पर उसको बाल वाटिका के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, वहां पर सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, यानी शिक्षा रूपी बीज का अंकुरण किया जाए, ताकि वो बच्चे आगे चल के एक अच्छी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर सकें। तो आइए देखिए, ये यूपी में शिक्षक भर्ती है, ईसीसी एजुकेटर के नाम से है। क्या है? ईसीसी एजुकेटर। आइए थोड़ा सा डिटेल्स में इसको समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे है इसमें। देखिए, इस वैकेंसी का नाम, इसका पद का नाम है ईसीसी एजुकेटर। अब बात आती कि ईसीसी क्या है। ईसीसी मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन अर्थात बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा। बाल्य अवस्था में देखभाल और शिक्षा, ठीक है। ई अर्ली, सी मतलब चाइल्डहुड, सी मतलब केयर और ई मतलब एजुकेशन, ये पद का नाम है। और ऐसे एजुकेटर नियुक्त किए जाएंगे ग्रामीण स्तर पर जो बाल वाटिका के अंदर बच्चों को देख रेख करेंगे। कौन से बच्चे? जन्म से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ये नई शिक्षा नीति में प्रावधान था, ठीक है। पदों की संख्या आपको बताई गई है 8800 प्लस, 8800 से ज्यादा है। अवधि कितनी होगी? 11 माह की वैकेंसी है। कितने की? 11 माह की वैकेंसी है। कहने का मतलब है कि ये संविदा पर आधारित वैकेंसी। किस पर? संविदा। जैसे आंगनबाड़ी हुआ करता था, इसके पहले शिक्षा मित्र हुआ करता था, ठीक। शिक्षा मित्र भी क्या था? 11 मंथ की वैकेंसी है, लेकिन उसको क्या रिन्यूअल कर दिया जाता है। जबकि हर वर्ष भरने का प्रावधान है। 11 मंथ में ये आपका पद समाप्त हो जाएगा, फिर से फॉर्म निकालकर फिर से मेरिट बननी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वही शिक्षा मित्र की तरह लगातार 5, 7, 10 वर्ष तक हो जाने के बाद शिक्षक की मांग होने लगेगी। सरकार अब देखिए उसमें क्या करती है, 11 मंथ बाद फिर से फॉर्म निकालती है या पद रिन्यूअल होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन है ये संविदा पर। क्लियर? अब आई बात सबसे बड़ी, जो कि सर वेतन कितना मिलेगा, ठीक है। वेतन देखिएगा, प्रत्येक माह यानी प्रति माह इस काम के लिए वेतन आपको सरकार दे रही है 10,313 रुपये। 10,313 रुपये प्लस पीएफ भी कटेगा, ईएसआई भी कटेगा। समझ में आई बात? ये सुविधाएं भी इसके अंतर्गत हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपको गांव में रहकर 10,000 से ऊपर की नौकरी ये मिल रही है, ठीक है।
जो एक तरह से कह सकते हैं कि आप इसको आधार बनाकर आप पढ़ना लिखना चाहते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, तो ये काम आसानी से हो सकता है। समझ में आई बात? अब देखिएगा उसके बाद बात करें तो अब दिमाग में आता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। इस योग्यता क्या है, ठीक है। योग्यता की बात सीधे सीधे साधारण शब्दों में समझ, गृह विज्ञान के साथ स्नातक 50% अंकों के साथ अगर आप हैं तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं। गृह विज्ञान के साथ स्नातक हैं और 50% अगर आपके अंक हैं तो क्या ये आप इस वैकेंसी के योग्य हैं। और अथवा स्नातक प्लस एनटीटी या सीटी नर्सरी, ये 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास है, तब भी आप इस वैकेंसी के योग्य हैं। समझ में आ रही बात? और साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य इसके समकक्ष अगर कोई योग्यता है तो भी इस वैकेंसी के आप योग्य हैं। समझ रहे हैं? इसके बाद देखिएगा आयु कितनी है। बहुत सारे लोगों को रहेगा कि सर आयु कितनी है। 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना? 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब जो आरक्षण का प्रावधान है इसमें भी लागू होता ही होता है, निश्चित रूप से सभी वैकेंसियों में लागू होता है, लेकिन 40 वर्ष। अब अगर आप ओबीसी में हैं तो आप जान लीजिए कि आरक्षण कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा, जो 3 वर्ष 5 वर्ष है। ठीक, इसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है? केवल मेरिट, एग्जाम नहीं होगा। क्या होगा? मेरिट होगा। आपके हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर के अंक जोड़े जाएंगे, ठीक है, उनके एवरेज के हिसाब से कट ऑफ बनेगी। और साथ ही साथ आपके डिप्लोमा से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो भी साथ में रखा जाएगा। इसके बाद जिसका अंक ज़्यादा होगा, जिसका गुणांक ज़्यादा होगा कह लीजिए, उसको यह पद दे दिया जाएगा। अब बात आती है ये 2 लोगों का गुणांक एक ही समान आ जाएगा तो क्या होगा? तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ में आयु ज़्यादा होगी उसको यह पद दे दिया जाएगा। और जब आयु भी समान हो गई तो आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट देखा जाता है, जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको ये पद दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, ठीक है। सेवा योजन कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, इसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। जिन लोगों को भी इस पद से संबंधित जानकारी चाहिए, ठीक है, तो ये इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब आप कहाँ पर, किसी भी जन सेवा केंद्र पर, या जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, अभी इसमें आने में समय लगेगा, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, पहले आप वहाँ जाइएगा और जन सेवा केंद्र पे इसका पोर्टल खोल के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इसके बाद फॉर्म जैसे भी आता आप भर लीजिए, ठीक है। तो ये आप जानिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक सुनहरा मौका है। कम से कम एक पद तो एक गांव में सृजित ही हो जाएगा इससे, जहां तक जिलों में, क्योंकि प्रत्येक जिलों में अलग अलग वैकेंसी है, आप देखेंगे तो उस पर सब कुछ दिख जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही जानकारी थी। आप फिर से अगर नहीं समझ पाए तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, फिर आप जनसेवा केंद्र पर जाकर संपर्क लीजिए। धन्यवाद।